जय हिंद दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम सभी पढ़ेंगे इतिहास के सभी महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में एक ही वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो जो है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आपको दोस्तों ये ध्यान देना है कि जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं उससे संबंधित कुल 25 प्रश्न इसमें आपके होंगे, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है वह यह है कि भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया। अब आपके ऑप्शन हैं 1962, 1964, 1965, 1999। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वह 1962 में लड़ा गया था। ये आपको ध्यान देना है। आपको ये भी ध्यान देना है कि जो युद्ध का शुरुआत हुआ था वह 20 अक्टूबर 1962 को तथा युद्ध की समाप्ति 21 नवंबर 1962 की हुई थी। ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने दिन युद्ध हुआ था तो आपको ध्यान देना है कि 1 महीना 1 दिन हुआ था। और दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि भारत और चीन के बीच जो 1962 में युद्ध हुआ था वह आपके अक्साई चीन, यानी कि जब इस समय जो लद्दाख का भाग है वहाँ पे, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जिसे अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश और असम बोलते हैं, ये भाग है। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मार्क करना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। अब आपके ऑप्शन है 1529, 1526, 1527 तथा 1528। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच यह युद्ध हुआ था। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि मुगल वंश का संस्थापक जो था वह आपका बाबर था। ये आपको ध्यान देना है। और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। ये आपको ध्यान देना है, यानी कि इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में पराजय हुई थी और इसके साथ भारत में दिल्ली सल्तनत की समाप्ति और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह यह है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 1556 ईस्वी में हुई थी, निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी। ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आपके जो ऑप्शंस है वह यह है कि बाबर और इब्राहिम, अकबर और हेमू, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, तथा ऑप्शन डी है आपका सिकंदर और आदिल शाह। तो दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 1556 ईस्वी में हुई थी वह किसके बीच हुई थी। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि यह जो लड़ाई हुई थी पानीपत की दूसरी, यह अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था यह उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य, इनका जो लोकप्रिय नाम था वह हेमू था, और अकबर की सेना के बीच में 5 नवंबर 1556 को हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो पानीपत की लड़ाई हुई थी जो वर्तमान में हरियाणा आपका है वहाँ पर पानीपत है। ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान थे। ये आपको ध्यान देना है और इसमें अकबर की जीत हुई थी। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। अब आपके ऑप्शन है 1997, 1998, 1999 तथा 2001। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कारगिल का युद्ध 1999 में लड़ा गया था। अब दोस्तों इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है कि कारगिल जो युद्ध हुआ था जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि कारगिल का युद्ध जो 1999 में हुआ था इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। ये आपको ध्यान देना है। और भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। अब आपके ऑप्शन है 1576, 1578, 1565 तथा 1580। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था यह आपका 1576 ईस्वी में हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। अब इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो आपको ध्यान देना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था यह 18 जून को हुआ था और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के साथ अकबर की सेना के बीच में हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। और इसमें महाराणा प्रताप का जो समर्थन करने वाले घुड़सवार और धनुधर थे, ये आपको भी ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो अकबर की सेना थी उसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने की थी। ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। अब आपके ऑप्शन है 1540, 1533,
1539 तथा 1556। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कन्नौज का जो युद्ध हुआ था यह 1540 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो कन्नौज का युद्ध हुआ था यह हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, और कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। कहीं कहीं पे आपसे पूछ लिया जाता है कि कन्नौज का नाम न देकर बिलग्राम का नाम दिया जाता है कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। तो आपको ध्यान देना है कि बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था वह 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच में, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि धर्मत का युद्ध जो कि 1658 ईस्वी में हुआ था निम्न में से किसके बीच लड़ा गया। अब आपके ऑप्शन है बाबर और अफगान, अहमद शाह दुरानी और मराठा, मोहम्मद गोरी और जयचंद तथा औरंगजेब तथा दारा शिकोह। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि धर्मत का जो युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में यह औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में यह शाहजहां के सिंहासन के लिए लड़ा गया था, ये आपको ध्यान देना है। और इसमें दारा शिकोह को औरंगजेब ने हराया था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टार लगाना है इस क्वेश्चन पे कि आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम भारत और पाकिस्तान युद्ध कब लड़ा गया था। अब आपके ऑप्शन है 1948, 1957, 1965 तथा 1971। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया वह 1948 में लड़ा गया, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका भारत पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध हुआ था उसे कश्मीर युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो युद्ध का स्टार्टिंग पॉइंट था वह अक्टूबर 1947 में था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि भारत से सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए कश्मीर के महाराजा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने पड़े थे, ये भी आपको ध्यान देना है। इसमें आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाएगा कि कश्मीर के जो महाराजा थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जो हस्ताक्षर किया था वो कौन से युद्ध में किया गया था। तो आपको ध्यान देना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें, और इस युद्ध में भारत को कश्मीर के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2/3 हिस्सा जिसमें कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख क्षेत्र आता है, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि चंदेरी का युद्ध किनके मध्य हुआ था। अब आपके ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, बाबर और राणा सांगा के मध्य, बाबर और मेदिनी राय के मध्य, बाबर और अफगानों के मध्य। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है यह जो युद्ध हुआ था चंदेरी का यह बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वह 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था और मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था, ये आपको ध्यान देना है कि जो चंदेरी का युद्ध हुआ था यह मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था, ये आपको ध्यान देना है। और इस युद्ध में राजपूतों की सेना का नेतृत्व जो किया था वो मेदिनी राय खंगार ने किया था, ये भी आपको ध्यान देना है। और इस युद्ध में मेदिनी राय खंगार की पराजय हुई, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि वह हिंद का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था। अब आपके ऑप्शन है महमूद गजनवी एवं जयपाल के बीच में, महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में, ऑप्शन सी है आपका मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, तथा ऑप्शन डी है आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि वह हिंद का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में वह हिंद का युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि वहंत का जो युद्ध हुआ था वह 1008 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध पंजाब के शाही वंश के राजा आनंद पाल जी थे और महमूद गजनवी के मध्य लड़ा गया था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको जो और ध्यान देना है इससे संबंधित रिलेटेड फैक्ट्स कि युद्ध में सांभर के चौहानों ने आनंद पाल का साथ दिया था, ये भी आपको ध्यान देना है। और इस युद्ध में दुर्भाग्यवश राजा आनंद पाल की पराजय हो गई थी, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि दक्षिण भारत का तकोल्लम का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत में एक युद्ध हुआ था जिसे तकोल्लम का युद्ध भी कहा जाता है, किनके बीच लड़ा गया था। अब दोस्तों आपके ऑप्शन है चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच, आपका ऑप्शन बी है चोल एवं पांड्यों के बीच, ऑप्शन सी है चोल एवं होयसल के बीच, तथा ऑप्शन डी है आपका चोल एवं उत्तर चालुक्य के बीच। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो तकोल्लम का युद्ध हुआ था वह चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपको जो की पॉइंट्स ध्यान देने हैं, दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि तकोल्लम की लड़ाई में कृष्ण तृतीय ने चोल राजा परंतक को हराया था और उसने पूर्वी चालुक्य साम्राज्य के अमार्जा द्वितीय को हराया और बादवा को अपना शासक बनाया, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो कृष्ण तृतीय था यह राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक थे, ये भी आपको ध्यान देना है।
अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। अब आपके ऑप्शंस है 1191, 1192, 1194 तथा 1195। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था यह 1192 में हुआ था। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो 1192 में युद्ध हुआ था तराइन का, इसमें पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों आपको याद करना है कि जो तराइन का युद्ध हुआ था द्वितीय, इसमें पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। और तराइन के इस युद्ध को भारतीय इतिहास का एक विशेष मोड़ माना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। और इसी युद्ध में मुस्लिमों की विजय और राजपूतों की पराजय हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था वह किसके मध्य हुआ था। अब आपके ऑप्शन है मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान, भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गोरी के बीच, मोहम्मद गोरी एवं जयचंद के बीच, तथा ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, यह मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, यह आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि चंदावर का जो युद्ध हुआ था यह मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया, जिसमें जयचंद की हार हुई और उसकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों आपको यह भी ध्यान देना है कि चंदावर या चंदवार वर्तमान में फिरोजाबाद का पूर्ववर्ती नगर है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 3 स्टार इस पे लगाना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि चौसा की लड़ाई जो 1539 ईस्वी में हुआ था वह हुमायूं को किसने पराजित किया था। अब आपके ऑप्शन है शिव जी, महाराणा प्रताप जी, शेरशाह सूरी तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चौसा की लड़ाई 1539 में जो हुई थी उसमें हुमायूं को पराजित शेरशाह सूरी ने किया था, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि यह जून 1539 ईस्वी को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास हुआ था, ये आपको ध्यान देना है कि जो चौसा का युद्ध हुआ था वह आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित है यह गांव, और इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, ये भी आपको ध्यान देना है। और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि खानवा का युद्ध में बाबर ने किसे हराया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि खानवा का जो युद्ध हुआ था इसमें बाबर ने किसे हराया था। अब आपके ऑप्शन है अफगानों को, मेदिनी राय को, राणा सांगा को, तथा ऑप्शन डी है आपका इब्राहिम लोदी को। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको यह भी ध्यान देना है कि खानवा का जो युद्ध हुआ था वह 17 मार्च 1527 ईस्वी में आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव जो कि वर्तमान में राजस्थान पड़ता है, बाबर एवं मेवाड़ के राजा जो थे राणा सांगा उनके मध्य लड़ा गया। और पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा युद्ध था, ये आपको ध्यान देना है कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, उसके बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा युद्ध है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था किसके बीच लड़ा गया था। अब आपके ऑप्शन है सिराजुद्दौला एवं मीर कासिम, अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच, ऑप्शन सी है आपका फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच, तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था यह अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अब दोस्तों इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान देना है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इसमें आपको डेट भी ध्यान देना है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह 23 जून को हुआ था 1757 ईस्वी में। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो यह युद्ध हुआ था इसमें एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तथा दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी, और कंपनी की सेना ने क्लाइव लॉयड के नेतृत्व में तथा नवाब सिराजुद्दौला का हरा दिया था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दसराग युद्ध भी कहते हैं किस नदी के तट पर लड़ा गया था। अब आपके ऑप्शन है कावेरी नदी, वितस्ता नदी, विपाशा नदी तथा परुषणी नदी। तो दोस्तों आपका जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वितस्ता नदी, यानी कि जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था यह वितस्ता नदी के तट पर हुआ था, ये आपको ध्यान देना है।
अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो 10 राज्य युद्ध था, इसे ही 10 राजाओं का युद्ध भी कहते हैं तथा इसे ही 10 राजन युद्ध भी कहते हैं, जिसका उल्लेख जो है वह ऋग्वेद के 7वें मंडल मिलता है, ये आपको ध्यान देना है। और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत आर्य समुदाय के तुत्सु कबीले की निर्णायक विजय हुई, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि इस जो युद्ध हुआ था, इसमें भारत नामक जो आर्य समुदाय था, उसके तुत्सु कबीले की निर्णायक विजय हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य हुआ था। अब आपके ऑप्शन है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेजों एवं मराठाओं के बीच, तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शन हैं इसके हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था वह अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि वांडीवास की जो लड़ाई हुई थी 1760 ईस्वी में, यह तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जो कि भारत में हुई थी, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों इसमें भारत क्यों लिखा गया है ये आपको ध्यान देना है कि जो अंग्रेज थे और फ्रांसीसी थे, इनकी जो लड़ाई थी वह बाहर भी हो रही थी, जहां जहां इनकी कॉलोनियां थी वहां भी हो रहा था। तो आपको ध्यान देना है कि जो वांडीवास की लड़ाई थी वह 1760 ईस्वी में भारत में हुई थी तथा फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, ये भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि भारत और पाकिस्तान का वही युद्ध जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, यह कब लड़ा गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 1966, 1971, 1975 तथा 1981। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1971, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में जो युद्ध हुआ था उसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि युद्ध की शुरुआत जो पाकिस्तान की ओर से हुई थी, इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन चंगेज खान, और इसमें जो भारत की तरफ से सेना प्रमुख थे वो थे आपके फील्ड मार्शल सैम मॉनेक्सो, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 ईस्वी में हुई थी, इनके बीच हुई थी। अब आपके ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, औरंगजेब और तैमूर के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, तथा ऑप्शन डी है आपका अकबर और हेमू के बीच में। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में, यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, यानी कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। अब दोस्तों इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की तरफ से सेनापति कौन था, तो आपको ध्यान देना है कि सदाशिवराव भाऊ था मराठा की तरफ से सेनापति। और यह जो युद्ध हुआ था यह 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ था, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है, यह भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मार्क करना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आपके ऑप्शन है 1560, 1565, 1576 तथा 1605। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था यह 1565 ईस्वी में हुआ था, यह आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको यह भी ध्यान देना है कि दक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच यह लड़ा गया युद्ध था, और यह जो युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नजदीक हुई थी, यह आपको ध्यान देना है। इसे कहीं कहीं पे इस युद्ध को राक्षस तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है, तो आपको ये मार्क करना है कि जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था इसे राक्षस तांगड़ी युद्ध भी कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था, यह भी आपको ध्यान देना है। और परिणाम में विजयनगर की हार और दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू राज्य सम्राट का पतन हो गया था, यह भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था। अब आपके ऑप्शंस हैं 1764, 1766, 1776 तथा 1799। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1764, यानी कि जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था यह 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, यह आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो ध्यान देना है कि बक्सर का युद्ध 22 या 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच में लड़ा गया था, ये आपको ध्यान देना है। यानी कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, ये एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो थे सेनापति, और मुगल तथा नवाबों की सेना एक साथ थी, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि बंगाल के नवाब जो इसमें थे वो मीर कासिम थे, तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना कंपनी से लड़ रही थी, ये आपको ध्यान देना है। और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका 23वां क्वेश्चन है कि हाइडे स्पीच
या बितस्ता का युद्ध जो कि 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था, किन किन शासकों के बीच में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है हाइडे स्पीच, इसी को बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि हाइडे स्पीच या बितस्ता का जो युद्ध हुआ था यह 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है किन किन शासकों के बीच में हुआ था। अब आपके ऑप्शन है सिकंदर एवं आम्भीज के बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के बीच में, सिकंदर एवं पोरस के बीच में, तथा ऑप्शन डी है आपका सेल्यूकस निकेटर एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ था वह सिकंदर एवं पोरस के बीच में हुआ था। अब दोस्तों इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है कि बितस्ता का युद्ध राजा पुरु, जिसे पोरस आप लोग कहते हैं, और मकदूनिया यूनान के राजा सिकंदर। अब जो आपका ये मकदूनिया यूनान है, वर्तमान में आप ग्रीस का जो भाग समझ रहे हैं वह है, और जो आपका यह युद्ध हुआ था बितस्ता का, यह पुरु राजा और राजा सिकंदर के बीच में, इसे इंग्लिश में अलेक्जेंडर भी कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो आपको यह ध्यान देना है कि राजा पुरु और सिकंदर के बीच में यह युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में राजा पुरु ने अपने हाथी पर ज़्यादा भरोसा किया और युद्ध में हाथियों की संख्या घोड़ों के मुकाबले अधिक रखी, जबकि सिकंदर ने अपने घुड़सवार तीरंदाजों पर अधिक भरोसा रखा, जिसके परिणाम स्वरूप राजा पुरु की हार हुई। आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है वह यह है कि घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया। अब आपके ऑप्शन है 1556, 1530, 1540 तथा 1529। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा 1529, यानी कि जो घाघरा का युद्ध हुआ था यह 1529 ईस्वी में हुआ था, यह आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को घाघरा के युद्ध में कुचल डाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि घाघरा के युद्ध में बाबर ने 1529 ईस्वी में बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना थी उसे घाघरा के युद्ध में कुचल डाला, और यह जो युद्ध हुआ था यह घाघरा नदी के निकट हुआ था, और यह जो घाघरा नदी है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निकट के है, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपको यह भी ध्यान देना है कि घाघरा का जो युद्ध हुआ था यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था, यह भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। अब दोस्तों आपके ऑप्शन है महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, तथा आपका ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद शाह के बीच में। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। अब दोस्तों इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो आपको ध्यान देना है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना ने 1191 ईस्वी में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसमें घुरीदों को हराया था। अब दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि जो घुरीद राजा मोहम्मद गोरी था जो युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया तथा गजनी लौट गया, ये आपको ध्यान देना है। दोस्तों आपको यह भी ध्यान देना है कि जो मोहम्मद गौरी था इसका जो मूल नाम था यह था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि मोहम्मद गौरी का जो मूल नाम था वह था मुइजुद्दीन मोहम्मद साम, और आपको यह ध्यान देना है कि इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी तथा इसने तैयारी करके 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।